आज हम डिस्कस करेंगे इज कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से, यानी हम कंफर्म करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें के ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें ग्रीन प्लांट का कौन सा पार्ट नजर आ रहा है? लीफ। तो प्लांट्स के अंदर जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो लीफ में होता है, क्योंकि लीफ में क्या चीज मौजूद है? ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, प्लांट्स जमीन से जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो यहाँ तक पहुंचता है लीफ में। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाते हैं? फूड। और फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और ऑक्सीजन गैस इस प्रोसेस में रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहा जाता है। तो सबसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि इज कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने एक पॉटेड प्लांट लेना है और उसको डीस्टार्च करना है। डीस्टार्च करने का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करेंगे कि उस पूरे पॉट के अंदर जो प्लांट मौजूद होगा उस पूरे पॉट को हम अंधेरे में 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे, ताकि प्लांट ने जो फूड प्रिपेयर किया था और जो स्टार्च मौजूद थी, यानी जो फूड था स्टार्च की फॉर्म में, वो खत्म हो जाए। तो इस प्रोसेस को डीस्टार्च प्रोसेस कहते हैं और इस प्लांट को डीस्टार्च प्लांट कहते हैं। अब डीस्टार्च प्लांट को हमने क्या करना है? डीस्टार्च प्लांट को हमने कवर करना है प्लास्टिक के बैग से। तो ये क्या है? ये प्लास्टिक का बैग है और इसके अंदर जो प्लांट है उसको हमने पहले ही डीस्टार्च कर दिया था, यानी अंधेरे में रख लिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने इस पॉट को प्लास्टिक बैग में बंद करने से पहले साथ ही सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का सॉल्यूशन भी रख दिया है। और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? एक ऐसा केमिकल होता है जो कि यहाँ पे यानी एटमॉस्फेयर से जहां पे ये मौजूद होगा उसके इर्द गिर्द जो हवा मौजूद होगी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल प्लांट है और ये क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल में हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की जगह यहाँ पे वाटर यूज करेंगे। तो इस बात का क्या मतलब होगा? कंट्रोल का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है, यानी यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो बनेगी या एयर में मौजूद होगी वो यहीं पे मौजूद होगी, यानी वाटर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जबकि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को रखा ही इसलिए है ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जरूरी होती है कि नहीं। तो यहाँ पे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगी। अब क्या होगा कि ये जो अंदर ये जगह है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है प्लांट को। अब क्या होगा कि ये जो प्लांट है यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो इस प्लांट को हम क्या करेंगे? 24 आवर्स तक इसी पोजीशन में रखेंगे, यानी इसी प्लास्टिक बैग के अंदर बंद करके रखेंगे। तो 24 आवर्स के बाद हम क्या करेंगे? इस प्लांट लीफ को तोड़ के या प्लग करके उसके ऊपर हम क्या करेंगे? स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करेंगे आयोडीन की मदद से। तो स्टार्च टेस्ट क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है, तो उसको हम एक और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टार्च टेस्ट। तो स्टार्च टेस्ट में हम क्या करेंगे? लीव जो कि प्लांट से हमने तोड़ा था, जिसको पहले प्लास्टिक बैग में रखा गया था, तो उसको हम क्या करेंगे? बॉइलिंग वाटर में डालेंगे और उसको
10 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एथेनॉल के इस लीफ को निकाल के इसको एथेनॉल के सोल्यूशन में बॉईल करेंगे। और ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर एथेनॉल प्लस लीफ मौजूद है, इसको हम रखेंगे बॉइलिंग वाटर में, यानी ये वाटर बाथ जो है इसके अंदर रखेंगे। इसके बाद इस लीफ को निकाल देंगे। तो एथेनॉल में इसको बॉईल करने का मकसद है कि अब हमने इसके अंदर से क्लोरोफिल को खत्म कर दिया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब ये जो लीफ है इसको हम गर्म पानी से धोएंगे और इसको एक सरफेस के ऊपर डालेंगे। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको पेट्री डिश में रखते हैं और इसको आयोडीन सोल्यूशन, जो कि एक पर्पल कलर का रीएजेंट होता है, जो कि लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए, तो यहाँ पे हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं स्टार्च टेस्ट के लिए। तो इस लीफ के ऊपर जब हम आयोडीन डालेंगे तो इस लीफ का कलर चेंज होगा। तो अगर तो लीफ जो है वो आयोडीन सोल्यूशन के डालने के बाद ब्लू ब्लैक कलर दे, तो उसका मतलब है यहाँ पे स्टार्च मौजूद है। तो स्टार्च की मौजूदगी क्या बताती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताती है। और अगर लीफ का कलर जो है वो आयोडीन के डालने के बाद ब्राउन हो जाए, इसका मतलब है वहां पे स्टार्च मौजूद नहीं है, यानी वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्योंकि को जब हमने प्लास्टिक बैग में रखा और साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रखी थी, तो उस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि लीफ के अंदर स्टार्च मौजूद नहीं है, यानी फूड नहीं बनी। तो अब लीफ का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ब्राउन कलर किस चीज को इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रखी हुई थी, तो उसने क्या किया, इर्द गिर्द मौजूद सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस प्लांट के को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी। तो अवेलेबल नहीं थी इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज प्रूव हुई, क्या रिजल्ट आए कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। अब हम मूव करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या स्टडी करना है कि इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं जो हमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सेटअप बताएगी। तो हम स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, प्लेस वाटर प्लांट इन ए बीकर कंटेनिंग पॉन्ड वाटर। यानी ये क्या है, ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने एक वाटर प्लांट रखना है, यानी ऐसा प्लांट जो कि नॉर्मली वाटर में ग्रो करता है। और इस बीकर को हमने भर देना है पॉन्ड के पानी से, यानी तालाब वाला पानी लेके उसको भर के उसके अंदर वाटर प्लांट डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा प्लांट है, किस प्लांट की ब्रांचेस हैं, हाइड्रेला की। हाइड्रेला क्या है, एक वाटर प्लांट है। और इस प्लांट को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कवर कर देना है, यानी ढक देना है शॉर्ट स्टेम्ड फनल से। फनल क्या है, इस तरीके का एक ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है इस तरह। तो ये क्या है, ये फनल है, तो हमने फनल को इन ब्रांचेस के ऊपर कवर कर दिया है, ऐसे डाला है कि ये जो ब्रांचेस हैं ये कवर हो जाएं फनल के अंदर। शॉर्ट स्टेम्ड फनल का क्या मतलब है कि फनल का ये जो तंग वाला हिस्सा होता है, तो ये क्या है, ये शॉर्ट है, यानी लेंथ में इतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि इन्वर्ट कर देना है, यानी कि एक ग्लास ट्यूब जो पतली सी होती है, जिसे टेस्ट ट्यूब कहा जाता है, जो कि लेबोरेटरी में इस्तेमाल होती है, उसको इन्वर्ट कर देना है। यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भर के उसको फौरन से इसके ऊपर, ये जो फनल के ये वाला हिस्सा है, इसके ऊपर उल्टा देना है, ताकि फनल का ये वाला जो तंग वाला हिस्सा है ये कवर हो जाए। अब ये जो पूरा अपरेटस है इसको हमने रख देना है, एक्सपोज कर देना है सनलाइट में। यानी कि अब इस पूरे सेटअप के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है और ये जो ब्रांचेस हैं ये भी सूरज की रोशनी को हासिल कर रहे हैं। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने, यानी ये जो पूरा बीकर प्लस ये सारा जो स्टैंड है यहाँ, इसको क्या करना है हमने, स्टैंड नहीं, बीकर प्लस टेस्ट ट्यूब प्लस ये जो ब्रांचेस, पूरा जो सेटअप हमने लगाया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस के लिए या कंफर्मेशन के लिए, तो इसको हमने धूप में रखना है। कुछ घंटे बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमें छोटे छोटे बुलबुले से नजर आ रहे हैं, गैस के बबल्स नजर आ रहे हैं।
तो गैस के जो बबल्स हैं, अब हमने ये कंफर्म करना है कि आया ये कौन सी गैस इवॉल्व हुई है या कौन सी गैस रिलीज हुई है। तो अगर हम क्या करें कि एक ग्लास की नीडल सी लेके वहां पे फ्लेम जला लें, तो क्या होगा कि वो जो स्प्लिंटर होगा, वो जो ग्लास का हमने छोटा सा पार्ट लिया था, छोटा सा शार्प टुकड़ा लिया था, वो ग्लो करेगा यानी चमकेगा इनटू द फ्लेम। फ्लेम कहते हैं शोले को। तो इस बात का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन वहां पे मौजूद है, यानी ये जो गैस बबल्स हैं ये किस चीज के हैं, ये ऑक्सीजन के हैं। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट का हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि इस बात का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। तो इस तरह से ये बात कंफर्म होती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो आज हमने पढ़ा इज कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में।